हेलो दोस्तों। तो आपने थंबनेल देखा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी है। तो अगर आप उस क्वेश्चन मार्क की वजह से इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर बात करें तो हमारा देश आर्यवर्त से हिंदुस्तान, भारत और इंडिया तक का सफर तय कर चुका है। लेकिन शायद साथ ही साथ हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार और हमारा नेचर भी आर्यवर्त से इंडिया तक का सफर तय कर चुका है। क्योंकि जिस आर्यवर्त में किसी औरत के सम्मान और उसे न्याय दिलाने के लिए महाभारत जैसी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वहीं अब ये न्याय और सम्मान की बातें सिर्फ कैंडल मार्च तक जाकर रुक जाती हैं। जब लड़कियों के साथ ऐसी हवानियत होती है तो कुछ अपनी बची हुई जिंदगी जी पाती है और कुछ मर जाती हैं, लेकिन न्याय सिर्फ कैंडल मार्च तक ही जाकर रुक जाता है। और अगर न्याय मिलता भी है तो इतनी देरी से मिलता है कि तब तक ऐसी हवानियत कितनों के ही साथ हो चुकी होती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि न्याय या तो मिल नहीं रहा है या मिल रहा है तो काफी देरी से मिल रहा है। ये शुरू से ही कुछ इसी तरह से होता है। सन 1973 में मुंबई हॉस्पिटल के एक नर्स के साथ इसी तरह का एक हादसा होता है, जिसके बाद वो अपनी लाइफ के 42 साल एक कोमा जैसी कंडीशन में बिता देती हैं। उसके बाद 18 मई 2015 को उनका देहांत हो जाता है। लेकिन जो उनका दोषी होता है वो कुछ सालों की सजा पाकर अपनी आजाद जिंदगी जी रहा होता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना रहा औरतों को न्याय ना मिलने का। 1990 में एक 14 साल की लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा होता है और उसे न्याय मिल जाता है, लेकिन काफी देरी से। 14 साल बाद उसके दोषी को फांसी दी जाती है। तो ये पहली बार था कि इस अपराध के लिए किसी को फांसी दी गई थी 2004 में। लेकिन उसके बाद भी भारत में 2013 तक बलात्कार जैसे अपराध को कोई बड़ा अपराध नहीं माना गया, क्योंकि उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं था। लेकिन जब 2012 में निर्भया हत्या केस सामने आया तो उसके बाद कुछ चीजें बदलने लगी थी। 2013 में एंटी रेप बिल भी पास कर दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग बलात्कार के आरोपी को 14 साल की सजा, और अगर 16 साल या उससे कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके लिए 20 साल की सजा तय की गई थी। 376 कहती है कि इस अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद, और अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो फांसी भी हो सकती है। यानी कि तब भी में इस अपराध को सिर्फ उम्र और मौत से जोड़कर देखा गया, ना कि एक ऐसा भयानक अपराध माना जाए जिसकी सिर्फ एक ही सजा हो सकती है। और दोस्तों, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो अपने 2018 का क्राइम का डेटा जब 2 साल बाद रिलीज करता है तो उससे पता चलता है कि इंडिया में 15 मिनट में एक रेप हो रहा है, और 2016 की रिपोर्ट कहती है कि एक दिन में 106 बलात्कार। करीब 10 साल का डेटा आपके सामने है, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि अगर लड़कियों की सुरक्षा की बात करें तो डेवलपमेंट किस हद तक हुई है। ये तो सिर्फ एक विजिबल डाटा है जो कि रिकॉर्ड हुआ है। कुछ केसेस तो कहीं दबकर ही रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने भयानक अपराध को हर बार सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू यानी एक राजनीतिक मुद्दे की तरह ही देखा गया है। आप जब वोट करने जाएं तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी, और तब जाकर के कमल के निशान पर वोट दबाना। आप जब वोट करने जाएं तब उस गुड़िया को याद करना। आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे आपके अगल बगल। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको स्मरण करके जाइए, उस गुड़िया को स्मरण करके जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, और गारंटी लीजिए हमारी किसी गुड़िया पर कभी कुछ होगा नहीं। इसे सिर्फ एक वोट पोल का हिस्सा समझा गया, लेकिन इस बार भी सिर्फ बातें हुई जो कहीं उन मंच तक या उन स्टेज तक ही रह गई। रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। सरकार तो बदली लेकिन ये अपराध कम नहीं हुए, जिसका एग्जाम्पल आप ये डेटा और हाल ही में हुए कुछ शर्मनाक हादसे देख सकते हो। अपराध को एक वोट पोल का हिस्सा या एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ही यूज किया गया है। ये निर्भया का कांड आपकी आंखों के सामने हुआ। ये नीच राजनीति है कि नहीं? नीच राजनीति कौन करता है? नीच कर्म कौन करता है? मेरे भाइयों बहनों, कौन करता है पाप? श्रीमान राहुल जी, आप दिल्ली में रहते हो,
आपकी सरकार दिल्ली में है, माँ बेटे की सरकार वहां चल रही है। दोस्तों बात ये नहीं है कि ये अपराध पहले कितना होता था और अब कितना हो रहा है, या उस स्टेट में कम हो रहा है या इस स्टेट में ज्यादा हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन अपराध को होने क्यों दिया जा रहा है। दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। में क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो देश में जो पहले 10 राज्य हैं जहां सर्वाधिक महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके साथ यातनाएं बढ़ रही हैं। पहले 10 में 7 राज्य कांग्रेस पार्टी रूल स्टेट है, 10 में से 7। मैंने एक पॉलिटिकल इशू ना समझकर लड़कियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाएगा तो शायद हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किसी भी अपराध को रोकने का जो एक तरीका है वो है डर, जो कि उस अपराध को करने से पहले उसके अंजाम को सामने दिखा देता हो। कोर्ट्स भी बनाई गई, जिसके बाद एक उम्मीद हुई कि शायद अब जो न्याय जस्टिस है वो जल्दी मिल पाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितना ज्यादा सक्सेसफुल रही वो हम सबके सामने है। कंट्रीज से कुछ पॉलिसीज बोरो कर चुके हैं, इंडिया में यूज कर चुके हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो या रिसेंटली पास हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल। तो जो पॉलिसीज यहाँ की जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हो, उन्हें बोरो करने में, उन्हें लागू करने में आखिर आपत्ति क्या है। कोर्ट की सुनवाई सालों तक नहीं चलेगी और इस भयानक अपराध की एक भयानक सजा तय नहीं होगी, तब तक लड़कियों की सुरक्षा एक सवाल बनी रहेगी। पॉलिटिक्स को सपोर्ट बाद में कर लेना, पहले अपने लिए सुरक्षा की मांग और बदलाव की हमें जरूरत है। नहीं तो ये कैंडल मार्च निकलते रहेंगे और मीडिया और पॉलिटिक्स के लिए एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। जल्द मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।